Hi friends, welcome to Jenna's channel. Today I'm starting with the chapter Natural Resources and Their Use. This is for grade 8. आज grade 8 का chapter I'm starting with. Natural resources actually introduction of the chapter is हम बात कर रहे हैं resources की, natural resources की. जो resources हमें raw nature से available होते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे. इसका एक बहुत अच्छा सा कोट दिया हुआ है कि कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू. वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी एंड इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विथ नेचर. जनरली लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपने नेचर को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है. डिस्ट्रॉय इन द सेंस हम प्लांटिंग करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग लैक्स ऑफ ट्री कट कर रहे हैं, उसकी जगह के पर अगर हम एक ट्री उगाए या दो ट्री उगाए, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लैनेट. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. जैसे अभी फिलहाल सिर्फ पेड़ उगाने की ही बात नहीं है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज व्हाट, जो चीज हमें नेचर से अवेलेबल होती है, राइट. जैसे वाटर है, अब वाटर का हम एक्सेसिव यूज करने लगे हैं, एंड दैट इज द रीजन अंडरग्राउंड वाटर इज डिप्लीशन. अब हमें वो अवेलेबल इतना इजीली नहीं हो रहा है. जैसे फर्स्ट व्हाट यूज टू हैव, दे यूज टू डिग 50 40 और 50 फीट, और हमें पानी अवेलेबल होता था. लेकिन नाउ दे आर डिगिंग 200 to 50 फीट, और तब हमें पानी अवेलेबल होता है बोरिंग वगैरह में. द रीजन इज ग्राउंड वाटर. और जैसे सेकेंडली अगर हम देखें नेचर, जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, वी आर कटिंग thousands of trees, but we are growing only one or two trees. Do it really it's going to help us out? No, it's not going to help us out. हम जैसे ट्रैफिक में खड़े होते हैं, हमारा व्हीकल चालू के चालू ही रहता है, राइट. और ट्रैफिक सिग्नल कितने मिनट का होता है? कोई कोई जगह पे ट्रैफिक सिग्नल 2 मिनट से ज्यादा का होता है. जस्ट इमेजिन, अगर इफ आई एम टेलिंग यू कि तो आप ये होल्ड करके बैठे, तो हम 2 मिनट तक होल्ड करके नहीं रख सकते. बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर वेस्टिंग, पर हम पेट्रोल चालू ही रखते हैं. सो दैट ऑल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ. तो इसीलिए ये कोट बहुत अच्छा सा दिया हुआ है. कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू. वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycler all resources. Yeah, it is very important. हम सिर्फ रिसोर्स यूज नहीं कर सकते, हमें रिटर्न करना पड़ता है. यहाँ पे एक बहुत अच्छा फिगर 1.1 दूध सागर वाटरफॉल है गोवा का, which they have given a picture. See the nature where that's reflecting. There are few questions given over here जिसका आंसर मैं आपको आगे देती जाऊंगी. How do we categorize natural resources and all, renewable and non-renewable के बारे में? What is the connection between the distribution of natural resources and different aspects of life? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसे कनेक्शन किस तरीके से होता है. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ योर फिगर 1.2 में भी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आई एम टॉकिंग अबाउट. हियर फिगर 1.3 एंड ऑफशोर ऑयल रिग, यहाँ से जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं. The first thing is, when does nature becomes a resource? Nature becomes resource जब हम एग्जाम्पल आप एक वुड ले लो, वो वुड को आप कन्वर्ट कर दो, टेबल में बना दो, पेपर में बना दो, तो वो क्या हो जाता है? वो रिसोर्स हो जाता है, राइट. So here we start with one of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life form that are part of our environment, but have not been created by humans. When human use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature becomes resources. For example, trees are part of our environment. They exist independently of human. When we cut them and convert them into the wood to into the furniture, we see the trees एज अ रिसोर्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको राइट नाउ दिया.
इस तरीके से एग्जाम्पल्स इन्होंने दूसरे भी दिए हैं, लेकिन जिसमें वो ये बता रहे हैं हमें कि एक्सप्लॉयटेशन भी कैसे हो सकता है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स है व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हियर often these entities are not easily accessible. For example, there may be a petroleum in place deep under the ocean that we do not have the technology to assess, or the extraction cost may be too high, or it may be a culturally unacceptable, like cutting trees in sacred groves, so far an entity to be called a resources, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो टर्म दिया गया है, जस्ट सी द टर्म दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ही हमें ये समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ कि हम कोई ऐसी चीज़ इस तरह से यूज़ करें नेचर की, नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि यह फियजेबल भी हो, एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। एग्जांपल अभी ले लो, सन। सन की हम पूजा भी करते हैं, राइट? पर वही सन की एनर्जी को हम सोलर पैनल में भी कन्वर्ट करते हैं। जब हम सोलर पैनल बेचते हैं तो उसका वैल्यू प्राइस आता है, लेकिन जब हमने सोलर पैनल सेटअप कर दिया है तो हमने सन का सन की सनलाइट को यूटिलाइज किया है, सोर्स बनाया है जिसमें हम बिल नहीं भरते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, दैट इज एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजप्शन। ये तीनों चीजें वी आर डूइंग इट। द अर्थ हैज treasures, many of which have formed over million of years and which humans have taken and learned to use, जैसे कोल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं हम। Then we'll go to categorization. Chalo, let's see. So when we are talking about categorization, so here we start. We use some shared characterize criteria when we categorize ideas of things. We name the categorization on what we refer. अब वो कैसे refer करते हैं? When these names and meaning are shared across group of people. So it helps. ओके, सो चलो लेट्स सी। तो जैसे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है हमारी, ऐसे ही रिसोर्सेस एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ। सवाल ही नहीं, हम बिना सांस लिए नहीं जी सकते, बिना खाए पिए नहीं जी सकते हैं। आप खाना 2 दिन नहीं खाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप पानी एक भी दिन नहीं पियोगे तो वो नहीं चलेगा। We take this form from the atmosphere, the rivers, the ponds, through cultivation, soil, water, drinking water, soil, which gives us food. Ab resource, now we'll take resource for material. Okay. जैसे हम बनाते हैं, हम ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड से, वुड से हम फर्नीचर कन्वर्ट करते हैं। तो वेराइटीज है, जैसे हम ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है, क्रूड ऑयल, उससे हम पेट्रोल, केरोसिन सब कुछ करते हैं। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन processes. This energy can come from the diverse natural resources, which are coal, water, petroleum, gas, sunlight, wind, etc. अब रिलायबल एंड नॉन रिलायबल के लिए तो चिल्ड्रन प्लीज डू राइट, डिफ्रेंशिएट कीजिए रिलायबल और नॉन रिलायबल के बारे में। वो एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्जाम में, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ। अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्स कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिलायबल और नॉट रिलायबल। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर is that it functions in a restorative and रीजनरेटिव वे। मतलब देखिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल लो, एक एक पूरा लीटर खत्म कर दे। सो और ये चीज़ों को बहुत टाइम लगता है रीजनरेशन के लिए। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर अस ऑल्सो
टू अंडरस्टैंड इट। इसको रिसाइकल होने में सब बहुत टाइम लगता है। नाउ एक सोलर पैनल, सोलर एनर्जी का आई गेव यू गुड एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी। नाउ विल गो सी दिस इज द न्यू टर्म, प्लीज राइट दिस टेक्निकल टर्म, अर्गम, ऑफरिंग जनरली ऑफ वाटर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड, जो हम जनरली हम इंडियन करते हैं। देन इंडस्ट्रीज का काम क्या है, तो इंडस्ट्रीज हमारा और डिस्टर्ब कर रही है, हमारे रिवर्स वगैरह और डिस्टर्ब कर रहे हैं, वेस्ट फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो गंदा हो रहा है। इकोसिस्टम फंक्शन करने के लिए भी इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी स्पीशीज नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस। अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 liters of oxygen,